भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 6। सभी लोग के पास भगवद गीता हो, प्रयास करें। अध्याय 5 श्लोक 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योगयुक्तो ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। पुनः श्लोक पढ़ेंगे। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। पुनः संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ। संन्यासः संन्यास आश्रम। तो लेकिन महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, दुखम दुख, आस्तुम से प्रभावित, अयोग्यतः भक्ति के बिना, योगयुक्तः भक्ति में लगा हुआ, मुनि चिंतक, ब्रह्म परमेश्वर को, न चिरेण शीघ्र अधिगच्छति प्राप्त करता है। अब एक बार भगवान यहाँ पे जो बोल रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए, संन्यास आश्रम, संन्यासः अर्थात संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम मतलब पिछले श्लोक में जो है संन्यास का अर्थ बताया हुआ है। जो संन्यास आश्रम मतलब जो समस्त प्रकार के कर्मों का परित्याग। श्लोक 2 5वें अध्याय के 2 श्लोक में शब्दार्थ में वहाँ पे जो संन्यास शब्द का प्रयोग किया हुआ है उसका अर्थ क्या बताया? जो कर्मों का परित्याग। संन्यास आश्रम अर्थात कर्मों का परित्याग। तो बताते हैं संन्यास आश्रम अर्थात जो व्यक्ति कर्मों का परित्याग करता है। तू लेकिन, कर्मों के परित्याग, लेकिन हे महाबाहो, महाबाहो अर्थात बहुत जिनकी भुजाएं बहुत बलवान था वो, दुखम, दुख, दुखम अर्थात दुख, अस्तु से प्रभावित, ऐसा कर्म का परित्याग दुख से प्रभावित है। कैसा? तो अयोग्यतः, अयोग्यतः का अर्थ है भक्ति के बिना। हम बोलते हैं ना आप अयोग्य हैं, तो अयोग्य या वास्तव में अयोग्य कौन है? जो भक्ति के बिना है। तो अयोग्यतः भक्ति के बिना, योग युक्त भक्ति में लगा हुआ, चिंतक, मुनि, मुनि अर्थात चिंतक, ब्रह्म परमेश्वर को न चिरेण शीघ्र ही आगच्छति प्राप्त करता है।
जो व्यक्ति संन्यास आश्रम तो ग्रहण कर लिया है, अर्थात कर्मों का परित्याग कर दिया है, लेकिन अगर वह भक्ति में नहीं लगा है तो क्या है, वो उसका जीवन कैसा है, दुखम आस्तु, दुख से प्रभावित है। और जो भक्ति में लगा है लेकिन संन्यास आश्रम नहीं ग्रहण किया है, वो जो है ब्रह्म न चिरेण, शीघ्र ही जो है परमेश्वर को आगच्छति, प्राप्त करता है, अर्थात वो भगवत धाम जाता है। अनुवाद में हम पढ़ेंगे, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई भी सुखी नहीं बन सकता। भगवान यहाँ पे प्रभुपाद जी अनुवाद को, श्लोक को और स्पष्टीकरण करते हुए अनुवाद में बता रहे हैं कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई भी व्यक्ति, कोई भी सुखी नहीं हो सकता। समस्त प्रत्येक लोगों को बोल रहे हैं कि भक्ति में लगे बिना, अर्थात अगर हमें सुखी होना है तो क्या करना होगा, भक्ति में लगना होगा। अगर भक्ति में नहीं लग के आप कितना भी कर्मों का परित्याग करें, हम सुखी नहीं हो सकते, कोई भी सुखी नहीं हो सकता। यहाँ पे कोई भी का शब्द प्रयोग कर रहे हैं, मतलब उसमें सब कोई आ जाते हैं। भक्ति क्या है, भागवतम के, मैं कुछ दिन पहले भागवतम पढ़ रहा था, तो भागवतम के पहले स्कंद के 7वें अध्याय में जो है 10वें श्लोक में, भागवतम के पहले स्कंद के 7वें अध्याय में श्लोक में, भागवतम के पहले स्कंद के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में भक्ति शब्द आता है। और उस भक्ति शब्द का प्रभुपाद जी अर्थ बताते हुए तात्पर्य में बताते हैं, जो मैं कुछ दिन पहले आप लोग को शेयर भी किया हूँ, कि भक्ति का अर्थ है उपयुक्त व्यक्तिगत लाभों की आकांक्षा से रहित हो। उपयुक्त मतलब जो जरूरी है, कैसे, व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा से रहित, मतलब व्यक्तिगत मतलब खुद के लिए, अपने लाभ की आकांक्षा मतलब इच्छा, अपने लाभ की इच्छा से रहित होकर भगवान की सेवा करना, ये भक्ति का अर्थ है। भगवान कौन, शास्त्रों के अनुसार भगवान कौन है, अर्जुन आगे जाकर बताएगा, जिसे नारद, व्यास, ऐसे अनेक महान, स्वयं ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर कौन है, परम कृष्ण। भगवान कौन है, परम कृष्ण। ईश्वर का अर्थात भगवान, भगवान कौन है, परम कृष्ण। तो जो भगवान की सेवा, क्योंकि देखिए मैं पीछे एक बार बता भी चुका हूँ, भक्ति कई प्रकार के हैं। कोई पितृभक्त है, कोई मातृभक्त है, कोई पत्नी भक्त है। यह फॉर्मूला तो हर जगह लागू होता है ना। जैसे कोई किसी से प्रेम करता है, भक्ति का तात्पर्य प्रेम है, भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करना ही भक्ति है। तो अगर कोई किसी की भक्ति है, सपोज पत्नी भक्त है, उसका मतलब वो अपनी कोई लाभ के लिए कर्म नहीं करता है ना, बोलता है, समाज में यूज होता है ये सब, देखो ये तो पत्नी का भक्त है, मतलब वो जो कुछ भी कार्य करता है किसके लिए करता है, पत्नी के लिए करता है ना। हम लोग कभी कभी अपने फ्रेंड लोग को चिढ़ाते हैं, जोरू का गुलाम, या बोलते हैं
पत्नी भक्त है ना। हम बेसिकली ये शब्द यूज करते हैं अपने फ्रेंड्स लोग में। जो पत्नी की बहुत ज़्यादा बात मानता है, बिना पत्नी के पूछे कुछ भी नहीं करता, पत्नी की खुशी में ही उसकी खुशी है, ठीक। तो कोई पत्नी का भक्त है, कोई पति का भक्त है ना, कोई माता का भक्त है, कोई पिता का भक्त है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, यहाँ तक कि कोई पैसे का भक्त है, अनेकों प्रकार की भक्ति। लेकिन यहाँ पे जो भक्ति का अर्थ बता रहे हैं और यहाँ पे जिस भक्ति का प्रयोग किया गया है वो कौन से भक्ति? भगवान की भक्ति। भगवान अर्थात कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण। भगवान कौन है? अनेकों भगवान नहीं, हम जिसे भगवान प्रत्येक, जैसे शिव ब्रह्मा, ऐसे सबके लिए भगवान शब्द प्रयोग हो रहा है। लेकिन भगवत गीता के उन्मुख में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, उन्मुख, भगवत गीता के उन्मुख अर्थात शुरुआती पेज में जो है प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि यहाँ पे जो भगवान शब्द का प्रयोग किया जा रहा है भगवत गीता में, वो किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? कृष्ण के लिए। आप भगवत गीता में शुरू में पढ़ेंगे तो ये आपको शब्द मिल जाएगा। प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि भगवत गीता में या भगवत गीता यथारूप में जो भगवान शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है? कृष्ण के लिए किया जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्ति के बिना चलिए ये तो पता हो गया कि समस्त प्रकार के लाभों की, स्वयं के लाभों की आकांक्षा से, समझे, निजी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से रहित सिर्फ भगवान के लिए कर्म करना ही भक्ति है। जैसा कि अच्छा, तो फिर सिर्फ भगवान के लिए कर्म क्यों करें? क्यों? क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं कि इसके बिना अगर आप कर्मों का परित्याग करोगे तो दुख ही दुख है, सुख नहीं मिल सकता, समझे, वो सुखी हो ही नहीं सकता। जैसा कि भगवत गीता के 3 अध्याय में भगवान बताते हैं स्वयं। भगवत गीता के 3 अध्याय के कौन से श्लोक में? 9वें श्लोक में। तो वहां पे बताते हैं कि विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्ति में लगे बिना, ठीक है, तो भक्ति में कैसे लगा जाए? तो भगवान विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में करना चाहिए। भक्ति में लगने का फायदा क्या है? तो वहां पे फायदा बता रहे हैं कि भगवान विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्मों से क्या होता है? भौतिक जगत में बंधन क्रिएट होता है ना, अर्थात दुख उत्पन्न होता है। सुख तो दूर की बात है, उल्टा दुख उत्पन्न होता है। इसीलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, जो है अपने नियत कर्मों को करो। किसके लिए कर्म करो? भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। भगवान की विष्णु की प्रसन्नता अर्थात भगवान कृष्ण की प्रसन्नता कैसे करें? तो भगवत गीता के जो है 2 अध्याय के 62वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी भागवतम का एक श्लोक कोट करते हैं। 9वें स्कंद के भागवतम 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 18 से 20 श्लोक में भक्ति किस तरह करनी है, अर्थात भगवान की सेवा किस तरह करनी है, उस विषय में बताया गया है। किस तरह से हम स्वयं को भगवान की सेवा में लगाएं। हालांकि 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख है, वहाँ पे उसे प्रैक्टिकली बताया गया है। सवे मनः कृष्ण पदारविंदे, अपने मन को जो है भगवान की चरण कमलों में लगा दें। वैकुंठ वाचांसु गुणाणु वर्ण, अपने वाणी को भगवान की जो है वैकुंठ गुणाणु वर्णने, भगवान की धाम की लीलाओं के जो है वर्णन में लगा देना। इसी तरह से वहाँ पे बताते हैं, और भी सारी बातें बताई गई। ये भक्ति है। और जो ये सब कार्य नहीं कर रहा है, जो भगवान की भक्ति में नहीं लगा है,
वह सुखी नहीं हो सकता। आगे बता रहे हैं, परंतु भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति, अर्थात कोई व्यक्ति, जैसा कि प्रभुपाद जी पिछले श्लोकों में बताए हैं, अर्जुन जो प्रश्न करता है कि कौन सा कर्म श्रेष्ठ है, कर्मों का परित्याग करना या कर्म करना, भक्ति युक्त कर्म करना। तो भगवान जो है भगवत गीता के 5वें अध्याय के 2 श्लोक में बताते हैं कि भक्ति युक्त कर्म ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो भक्ति युक्त कर्म अर्थात जो प्रत्येक कर्म को भगवान के लिए करता है, वो स्वयं के लिए नहीं करता, पत्नी के लिए नहीं करता, बच्चों के लिए नहीं करता, माता पिता के लिए नहीं करता, समाज के लिए नहीं करता, किसके लिए करता है? भगवान के प्रसन्नता। इसी को कृष्ण भावना भावित करते हैं। जैसे कि हम काम करते हैं तो हमारे मन में इच्छा होती है ना, कोई सोचता है मैं पत्नी के लिए पैसा कमा रहा हूँ, कोई सोचता है मैं माता पिता के लिए पैसे कमा रहा हूँ, कोई सोचता है मैं भाई के लिए पैसे कमा रहा हूँ, कोई सोचता है मैं पैसा किस लिए कमाना चाहता हूँ? समाज सेवा करने के लिए, है ना? लोग बोलते हैं ऐसे, कोई बच्चों के लिए, कोई दादा दादी के लिए, मतलब कोई मंदिर बनाने के लिए। तो लेकिन जो भक्ति का तात्पर्य है जो भगवान के लिए कर्म करता है, अर्थात उसके मन में क्या चलता रहता है? अगर वो मार्केट करने जाता है तो क्या सोचता है कि मैं सब्जी किसके लिए खरीद रहा हूँ? भगवान के लिए। जैसे एक भौतिकवादी व्यक्ति क्या सोचता है, मैं सब्जी किसके लिए खरीद रहा हूँ? बच्चों के लिए, है ना, परिवार के लिए सोचता है, मेरी पत्नी को ये पसंद है या मुझे ये पसंद है। कभी कभी वो स्वयं के लिए सब्जी खरीदता है। लेकिन जो भक्त होता है वो क्या सोचता है? जैसा कि हम भागवतम के पहले स्कंद के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक के तात्पर्य में हमने भक्ति का अर्थ पढ़ा है। व्यक्तिगत लाभ, उसका व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं होता, व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहे, इच्छाओं से रहे, मतलब स्वयं की इच्छा से रहे। तो वो किसकी इच्छा रखता है? किसके लाभ के लिए करता है? कृष्ण के लिए। तो वो पैसे किस लिए कमाता है? मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। सब्जी किस लिए खरीदता है? मुझे कृष्ण के लिए कुकिंग करना है ना? तो कपड़े किस लिए खरीदता है? क्योंकि ये शरीर किसका है? कृष्ण का है ना। हम तो पढ़ चुके हैं भगवत गीता के 2 अध्याय में, भगवान बोलते हैं जो सबको कृष्ण का समझता है और स्वयं को भी कृष्ण का समझता है। तो यह शरीर किसका है? कृष्ण का है ना। तो वो थोड़ी सोचता है कि मैं मेरे लिए खरीद रहा हूँ। ये शरीर कृष्ण का है, तो इसलिए इस शरीर की सुरक्षा के लिए, क्योंकि ये शरीर किसने प्रदान किया है? भगवान ने प्रदान किया है, ठीक है। तो ये वस्तु भगवान की हो गई, तो भगवान की वस्तु की सुरक्षा के लिए मुझे कपड़े खरीदने हैं, ठीक। अब बच्चे किसके हैं? भगवान के हैं। तो वो मालिक नहीं बनता, ये मेरे बच्चे हैं। वो क्या सोचता है कि ये जो बच्चे हैं ये भगवान के सेवक हैं, भगवान के भक्त हैं, तो मुझे भक्तों की सेवा के लिए कपड़े खरीदने हैं, है ना। वो मालिक नहीं सोचता, स्वयं को नहीं मानता कि मैं इसका पति हूँ। ये भौतिक जो है नियम है ना। भौतिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई माता है, कोई पिता, ये भौतिक धारणा है। इससे ऊपर भक्त, इससे ऊपर होता है, क्योंकि वो सबको कृष्ण का समझता है। वो पति पत्नी नहीं समझता कि मैं इसका पति हूँ। वो तो क्या समझता है? मैं कृष्ण दास हूँ, मैं कृष्ण का सेवक हूँ, और ये सब किसके हैं? कृष्ण के हैं। इसीलिए मुझे क्या करना है? कृष्ण ने मुझे इन लोग की दायित्व दिया है, तो इन लोग की सेवा करनी है। अधिकार नहीं जताता है। जैसे हम बोलते हैं ये मेरी पत्नी है,
लेकिन भक्त की नज़र में वो उसकी पत्नी नहीं होती, वो उसका सेवक होता है। इस धारणा से वो कर्म करता है। तो वो बच्चे पैदा क्यों करता है? कृष्ण की सेवा के लिए, है ना, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। जो वास्तव में शुद्ध भक्त होते हैं, हम तो अभ्यास करना है, अभी तो हम धीरे धीरे अभ्यास करना है। अभ्यास कैसे करना है? तो जैसा भागवतम के 9वें स्कंद के 5वें अध्याय के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 18 से 20 श्लोक में बताया गया है कि कैसे हमें अभ्यास करना है। कौन बता रहा है? तो महाराज अम्बरीशी जो है अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं कि बेटा किस तरह से आपको भक्ति का अभ्यास करना है। तो कैसे अभ्यास करना है? पहले प्रयास करना है अपने मन को भगवान की चरण कमलों में लगाना, प्रयास करना है। अर्थात मन में क्या चिंतन होना चाहिए? भगवान के चरणों का चिंतन होना चाहिए। और वाणी को क्या करना है? वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाणी से हमेशा जो है भगवान के धाम के वर्णन में लगाना है, ना कि भौतिक जगत के वर्णन में। पैरों को कहाँ पे लगाना है? भगवान के मंदिर जाने के लिए। कान को भगवान की लीलाओं को सुनने में। हाथ को भगवान के मंदिर को साफ करने में। तो भक्त अपने घर को क्या समझता है? मंदिर समझता है, क्योंकि वो घर उसका नहीं है ना। किसका घर है? भगवान का घर है। वो अपना घर नहीं समझता, वो क्या सोचता है? ये भगवान का घर है। तो वह अपने घर में भी रहते हुए कैसे सोचता है कि मैं मंदिर में सेवा कर रहा हूँ। और किसकी सेवा कर रहा हूँ? हम मंदिर में आते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो किसकी सेवा होती है? हम बोलते हैं क्या, मैं मेरे घर में झाड़ू लगा रहा हूँ। किसकी सेवा? भगवान की सेवा होती है। तो इसीलिए अम्बरीशी महाराज बच्चों को अपने, क्योंकि अम्बरीशी महाराज के बच्चे थे, तो बच्चे तो ज़्यादा बुद्धिमान तो नहीं होते, तो इसीलिए बहुत सरल भाषाओं में बता रहे हैं कि हाथ को क्या करो? भगवान के मंदिर के सेवा में लगाओ, समझे। और नाक को क्या करो? भगवान के चरणों में चढ़ाए गए तुलसी और फूल के सुगंध को लेने में। और इस तरह से जो है हमें जो है आगे भी बताते हैं, शीश को कहाँ पे लगाना है? भगवान के चरणों में, है ना, भगवान को प्रणाम करने में अपने शीश को। ऐसे वहाँ पे जो है 18 से 20 श्लोक में भक्ति की अनेक विधियाँ बताई गई हैं। किस तरह से बहुत सरल भाषाओं में वहाँ पे अम्बरीशी महाराज अपने पुत्र को समझा रहे हैं कि किस तरह से हमें भगवान की सेवा करनी है, किस तरह से हम स्वयं को भगवान की सेवा में लगाएं। क्यों? क्योंकि भागवतम के पहले स्कंद के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में भक्ति का अर्थ बता रहे हैं कि निजी जो है व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा से रहित व्यक्ति और भगवान की आकांक्षा से वो कर्म करता है, अर्थात भगवान की इच्छा के लिए वो कर्म करता है। ये भक्ति का अर्थ है। और यहाँ पे भगवान बता रहे हैं उसी चीज को स्पष्ट करते हुए, जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं 5वें अध्याय का 6वां श्लोक, कि बिना भक्ति में लगे जो है, अगर हम अपने कर्मों का परित्याग करते हैं तो सुखी नहीं बन सकते हैं। लेकिन अगर हम भक्ति में लगे हुए हैं तो हम जो है शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेंगे। परमेश्वर को प्राप्त करने का अर्थात हम भगवत धाम चले जाएंगे। इस तरह से जो है प्रभुपाद जी जो है यहाँ पे अनुवाद 5वें अध्याय के 6वें श्लोक का अनुवाद पूर्ण करते हैं। कल हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण।
किसी को इससे रिलेटेड कोई प्रश्न करना है? अभी तात्पर्य बाकी है, कल हम तात्पर्य को पढ़ेंगे। अभी तो हमने सिर्फ भक्ति का अर्थ समझा है। क्लियर है अनिल? म्यूट है। रिया समझ में आया? बोलिए। आवाज कट रहा है। सन्मुख मतलब? सम्मुख मतलब भगवान के सामने। ये शुद्ध हिंदी है, तो शुद्ध हिंदी में कभी कभी कुछ लोग डांट के प्रयोग करते हैं, मेरे सम्मुख बिल्कुल मत आओ, मतलब मेरे सामने बिल्कुल मत आओ। ये शुद्ध हिंदी है जो संस्कृत से निकला हुआ है। यह इतना आसान नहीं है जो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। भक्ति इतना आसान नहीं बता रहे हैं, लेकिन भगवान हमें सांत्वना देते हैं। भगवत गीता के 2 अध्याय में बताते हैं भगवान, 2 अध्याय के 20वें श्लोक में, नेहा भी क्रमना सोचती प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया। एक कौन सा श्लोक है? शायद 20वां श्लोक। 40 श्लोक ना, सॉरी, हाँ, 2 अध्याय के 40वें श्लोक में जो है, नेहा भी क्रमना सोचती प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो। भगवान बोल रहे हैं कि मैं ये जो सारे धर्म की बातें बता रहा हूँ, समझे, धर्म की बहुत सारी बातें भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। बोल रहे हैं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य। स्वल्प मतलब थोड़ा सा भी अगर इसका अभ्यास करोगे ना तो त्रायतो महतो भया, जो आपको भय है उस भय से आप मुक्त हो जाओगे। हमें क्या भय है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, संसार का यही तो सबसे बड़ा भय है ना। महान से महान भय से मुक्त हो जाओगे। प्रभुपाद जी अनुवाद में ये महान भय से बोलते हैं, लेकिन स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, छल कपट से नहीं, निष्काम भाव से, है ना, व्यक्तिगत आकांक्षाओं से रहित होकर अगर आप प्रयत्न करोगे तो, अगर व्यक्तिगत आकांक्षा को लेकर आप आगे बढ़ोगे तो कभी सुखी नहीं हो सकते। यहाँ पे तो भगवत धाम की दूर की बात है, बोल रहे हैं कभी सुखी ही नहीं हो सकते। तब हमें पता चल गया हम दुखी क्यों हैं। क्योंकि हम जो है व्यक्तिगत आकांक्षाओं से रहित हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं ना। क्योंकि जो व्यक्तिगत आकांक्षाओं से रहित सिर्फ भगवान के लिए कर्म करता है वो भक्ति है। ठीक है।